गायत्री महामंत्र एक बार मेरे साथ दोहराओ। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। बात जो चल रही है वो मैं की चल रही है, मैं की। आप लोगों ने देखा होगा जंगल में हिरन चोखड़ी मारता है, बहुत तेज दौड़ता है। और आप लोगों को पता हो कि हिरन 90 किलोमीटर की स्पीड पर दौड़ जाता है, पर उसके सामने अगर शेर आ जाए तो वो अपनी चोकड़ी मारनी भूल जाता है। अगर उसके सामने कोई शेर आ जाए तो अपनी चोकड़ी मारनी भूल जाता है। दूसरा, एक बात और भी है कि शेर की जो दौड़ने की स्पीड है वो 60 किलोमीटर की स्पीड से दौड़ सकता है, जबकि हिरन 90 किलोमीटर की से दौड़ सकता है। वो शेर की पकड़ में नहीं आता, परंतु जानते हैं जब उसके सामने शेर आता है तो वो अपनी चोकड़ी मारनी भूल जाता है और शेर के मुख में चला जाता है। ऐसे ही व्यक्ति का भी हाल है, मेरा भी यही हाल है, मेरा भी यही हाल है। मेरा हाल से मतलब क्या है? आदमी का जब अपना पाप कर्म उसके सामने आता है तो उसकी सारी हैकड़ी निकल जाती है और वो उसके सामने समर्पण कर देता है और उसके मुख में चला जाता है। मैं पूछ रहा हूं, सवाल कर रहा हूं, ऐसा कौन सा है, ऐसा कौन व्यक्ति है कि जिसके जीवन में कमियां ना हो, पाप ना हो, बुराइयां ना हो, दुख ना हो, मतलब ये बुरा पक्ष ना हो। जब अच्छा पक्ष है तो बुरा पक्ष भी है। जब तक अच्छा पक्ष रहता है तो मैं भी चौकड़ी मारता रहता हूं, और जब मेरा बुरा पक्ष आता है तो मुझे ठप कर देता है, मुझे ठप कर देता है। अब मैं आपसे यह कह रहा हूं, ऐसा कौन सा तरीका हो कि मैं इनसे बाहर निकल जाऊं। आप देखते होंगे जेल में बड़े कैदी होते हैं, अपनी हेकड़ी झाड़ते रहते हैं, पर जब कोतवाल के सामने जाते हैं तो उनकी सिट्टी पिट्टी गुम हो जाती है। बड़े बड़े बाहुबली आपने देखे होंगे, पर जब वो कानून के शिकंजे में आते हैं तो उनकी भी सिट्टी पिट्टी गुम हो जाती है। नास्तिक व्यक्ति भी कुछ इस तरह के ही हैं। नास्तिक व्यक्ति इसी तरह के हैं। जब तक वो ईश्वरीय कानून के दायरे में नहीं आते हैं वो भी धमाचौकड़ी मचाते रहते हैं, पर जब कर्म के फंदे में आकर के फंस जाते हैं तो उनकी भी सिट्टी पिट्टी गुम हो जाती है, वो भी अपनी हेकड़ी भूल जाते हैं। अब मेरा आप लोगों से सवाल है, क्या इस दुनिया में भगवान नाम की कोई सत्ता नहीं है? क्या उसका कोई नियम
नहीं है। मैंने ही पिछले दिनों के एक प्रवचन में आपसे कहा था कि ईश्वर ने जो इस दुनिया का सूक्ष्म से सूक्ष्म कण अणु है, वो चेतना का पैकेट है, उसके रूप में ईश्वर ने अपने आप को तोड़ा, बखेरा, और उसमें बखेर करके लघु से विभू तक, पदार्थ से जीव तक, निराकार से साकार तक, सब में वो ही छुपा हुआ है। अब जरा तोल करके देखना, ऐसा कौन है जो उसकी सत्ता से परे हो, जो उसके अनुशासन, उसके नियम उससे परे हो? ऐसा कौन है? जान लेना, मैंने अभी कहा निराकार से साकार तक सब में वो ही छुपा हुआ है, अर्थात उसके बाहर कुछ भी नहीं है। अब मैं फिर से कह रहा हूं, अगर वो इस दुनिया में है तो आप उसके अस्तित्व को स्वीकार करते हैं या नहीं करते हैं? अगर आप करते हैं तो उस अस्तित्व का नाम ही धर्म है, उस अस्तित्व का नाम ही धर्म है। और भाई अंदर की आंख खोल करके देख लेना, ऐसा एक भी दुनिया में, जिसको अधर्मी कहो, नास्तिक कहो, ऐसा दुनिया में एक भी व्यक्ति नहीं है, एक भी व्यक्ति ऐसा नहीं है जो नास्तिक हो। परंतु मजबूरी क्या है, उसकी वर्तमान की परिस्थितियां, जो मैंने शेर की और हिरन की बात आपसे कही, वार्डन और कैदी की बात मैंने आपसे कही, जब उनके अंदर के बुरे संस्कार जोर मारते हैं तो उस अधर्म को और भगवान को ना होने को वो मान लेते हैं। मैं फिर से कह रहा हूं, कोई भी गलत काम करने वाला किसी भी काम को करने से पहले ये देखता है कि मुझे कोई देख तो नहीं रहा है, चारों तरफ देखता है कि मुझको कोई देख तो नहीं रहा है। और जब उसे ये भरोसा हो जाता है कि मुझे नहीं देख रहा है, तो तब वो गलत काम को करता है। परंतु भूल ये कर जाता है कि कोई देख रहा है नहीं देख रहा, मेरा अपना अस्तित्व तो मुझे देख ही रहा है। बस ये भूल वो कर जाता है, और इस भूल के करने के कारण ही वो अधर्मी हो जाता है, पाप में फंस जाता है, नास्तिक हो जाता है। उसी व्यवहार में, उसी वातावरण में रहता हुआ, उसी व्यवहार में रहता हुआ वो ईश्वरीय सत्ता को झुठलाने लग जाता है, जिसको हम नास्तिक कहते हैं, जिसको हम नास्तिक कहते हैं। फिर से कह रहा हूं, आस्तिकता का जो अर्थ है वो केवल एक ही अर्थ है, परमेश्वर की सत्ता को स्वीकार करना। अब मैं फिर से कह रहा हूं, अगर हिरन अपने अस्तित्व को समझता, अपने आप को समझता, अपनी सामर्थ्य को समझता, जो ईश्वर के द्वारा दी हुई है, दोबारा से कह रहा हूं, अंतर प्रेरणा की बात आपसे कर रहा हूं, अंतर प्रेरणा की बात। जब व्यक्ति गलत काम करता है तो उसकी अंतर प्रेरणा उसे जागृत होकर के मना करती है, परंतु मैं इंद्रिय सुख के लिए उस काम को कर लेता हूं और कर्म के बंधन में आ जाता हूं, हिरन की तरह मारा जाता हूं,
हिरन की तरह मारा जाता हूं। इसके विपरीत जो उसकी सत्ता को स्वीकार कर लेता है, उस पर चलता है, अंतर प्रेरणा, जब भी कष्ट दुख रोग किसी तरह का कोई सामने मौत आकर के खड़ी होती है, कुछ भी चीज आकर के खड़ी होती है जो मेरा बुरा करे, उस समय वो मेरी प्रेरणा बनकर के मेरे अंदर जागृत हो जाता है और कहता है मेरा दिया हुआ गुण तेरे पास है। पिछले प्रवचनों को जरा ध्यान में रखना। मैंने उसमें आप लोगों को समझाया था कि जो गुणों की खान है उनसे भरपूर है। मैं फिर से कह रहा हूं, एक वकील को अपनी वकालत में, एक डॉक्टर को अपनी डॉक्टरी में, एक अध्यापक को अपने पढ़ाने में जितना रस आता है, उन्हें दूसरी चीज में रस नहीं आता है, क्योंकि वो उनका विषय है। जिसमें जो गुण होते हैं, अंतर प्रेरणा जागृत होती है और वो कहती है मैंने तुझे ये गुण दिया हुआ है। अगर कोई किसी तरह का दुख आ रहा है तो अपने गुण को जगा। मैंने अभी आपसे कहा, क्या कहा, कि जब मुसीबत आती है तो भगवान ने शेर को 60 किलोमीटर की स्पीड पर दौड़ने का गुण दिया है और हिरन को 90 किलोमीटर का दिया है। वो कहता बच के भाग जा, बच के भाग जा, परंतु सिट्टी पिट्टी गुल हो जाती है, अज्ञानता सवार हो जाती है, गुण निष्क्रिय हो जाता है, गुण निष्क्रिय हो जाता है और पाप की सत्ता को स्वीकार कर लेता है। अब मैं पाप पुण्य की बात कर रहा हूं आपसे। पाप की बात ये कही कि वो कोई व्यक्ति रंगे हाथ कोई गलत काम करते पकड़ा जाए तो उसकी सिट्टी पिट्टी गुल हो जाती है, मुरझा जाता है और दंड को स्वीकार कर जाता है। अंदर से देखना, अगर कोई किसी निर्दोष को दंड दे, वो कमजोर, गरीब, यतीम, दुखी हो, उसके कारण वो दंड को स्वीकार कर ले, परंतु उसकी अंतर चेतना स्वीकार नहीं करती है। भारतीय न्याय व्यवस्था भी इस बात को कहती है और सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर भी है कि 90 दोषी छूट जाएं, पर एक निर्दोष नहीं फंसना चाहिए, क्योंकि हमारी जितनी भी व्यवस्था है वो सारी भावनात्मक स्तर पर है। काम लेने वाले को भावना के स्तर पर काम करना पड़ता है। ईश्वर का अस्तित्व भी आपकी भावना पर टिका हुआ है। सारे धर्मों के जितने भी संप्रदाय इस दुनिया के अंदर काम कर रहे हैं, वो सब ईश्वर के होने को स्वीकार, सबसे पहला आधार उनका ईश्वर है। चाहे कोई भी क्यों ना हो, जिसकी भी रचना हुई है, वो केवल ईश्वर के होने को स्वीकार करने के बाद ही हुई है। मैं बाद में हूं, मेरा ईश्वर पहले है। अर्थात मैं क्या कह रहा हूं कि जितने भी संप्रदाय हैं वो आस्तिकता पर टिके हुए हैं।
अपने अपने कर्मकांड, अपने अपने रीति रिवाज, अपने अपने ढंग उन्होंने बनाए हैं, परंतु सबका उद्देश्य केवल ईश्वर प्राप्ति है। भारत में नहीं, संपूर्ण विश्व में अनेक नदियां बहती हैं, उनका अस्तित्व है, पर सबका विलय एक ही सागर में होता है। इसी तरह से जितने भी संसार में जीवधारी और पदार्थ, जड़ और चेतन हैं, सबकी उत्पत्ति एक ही परब्रह्म से होती है और अंत में विलय भी उनका उसी में ही होता है। उत्पत्ति तो हो गई, अब विलय की बात करनी है। विलय करने के लिए हमें श्रद्धावान होना चाहिए, हमें भावनाशील होना चाहिए, हमें समर्पण होना चाहिए। जब ये गुण हमारे क्रियाशील होंगे तो उतने ही अंशों में, जैसे जितनी भी नदियां हैं उनका एक किनारा वो है जहां से वो इस समय पैदा उद्भव हो रही हैं, और एक किनारा उनका वो भी है कि जिसमें वो सागर के साथ जुड़ी हुई हैं। इतनी लंबी यात्रा को करते हुए अपने उद्गम केंद्र से चल करके और अपने समर्पण के केंद्र तक वो चली हैं। ऐसे ही जीवन की भी गति है, ऐसे ही जीवन की भी गति है। जीवन अपनी गति से, समय के साथ अपनी गति से चल रहा है, परंतु चलने का मतलब इस संसार में फंसना नहीं। और फंसने का कारण मैंने अभी आपको बताया, हमारे वो पाप कर्म जो ईश्वर से और हमारे बीच में दूरी पैदा करते हैं, वो हमारे कर्म हैं। मैं एक बात कहूंगा, इस संसार में रहते हैं तो नास्तिक व्यक्ति को संसार का कोई लाभ नहीं मिलता। वो जिस अवस्था में होता है उसी अवस्था में पड़ा रहता है और पड़े पड़े केवल अपने दिनों को पूरा करता है। सामाजिक एकता, संगठन, सहयोग, सहानुभूति, ये सत्प्रवृत्तियां हैं। इसका लाभ उसे अपने जीवन में सामाजिक स्तर पर देखने को नहीं मिलता। दूसरे स्तर पर, पारिवारिक स्तर पर कहूंगा, परिवार के उसके अपने ही उसके साथ सहयोग नहीं करते हैं, उसमें कमियों को, दोषों का निकालते हैं, दोषारोपण करते हैं। तो ऐसा व्यक्ति जो नास्तिक होता है, वो व्यक्तिगत स्तर पर, पारिवारिक स्तर पर और सामाजिक स्तर पर, तीनों स्तरों पर वो कभी भी संतुष्ट, शांत नहीं देखा जाता, क्योंकि उसके साथ कोई भी सहयोग करने के लिए तैयार नहीं होता। ईश्वर के प्रति जितना व्यक्ति निष्ठावान होगा उतना ही वो आदर्शों से भरा हुआ होगा। दिखावे की बात नहीं कर रहा हूं, ईमानदारी की बात कर रहा हूं। जो व्यक्ति ईश्वर को जितना समर्पित है, वो ईश्वर का उतना ही लाभ प्राप्त करता है। दूसरा, आत्मिक जीवन में उसका आत्मविश्वास जगता है,
और कर्तव्य प्राणता के रूप में त्याग और उदारता जैसे गुण उसके अंदर पैदा, उसकी चेतना में पैदा होते हैं। उन गुणों के प्रादुर्भाव से और ईश्वर के विश्वास से जब वो अपने जीवन की गति को करता है, ईश्वर का साथ होने से उसे किसी का भय नहीं लगता और ईश्वर का सहयोग होने से वो किसी भी कार्य में परास्त नहीं होता। हर कार्य उसके बनते चले जाते हैं, हर क्षेत्र में उसे विजय मिलती हुई चली जाती है और निर्विघ्न उसका जीवन चलता हुआ, जैसा मैंने नदी के बारे में कहा कि नदी का एक स्रोत वो है जहां जो उसका उद्गम स्थल है और दूसरा स्रोत वो है जो उसका मुक्ति स्थल है। दोनों सतत उसके जीवन में चलने लग जाते हैं। मैं फिर से कहूंगा, नदी को कोई रोक सका है क्या? अगर नदी को रोकने का प्रयास किया तो प्रलय आएगी, विनाश होगा। ऐसे ही जीवन को भी जो रोकने का, पाप हमारे जीवन को रोकते हैं, मुक्ति से रोकते हैं, मुक्त नहीं होने देते, तो जीवन में प्रलय आती है, जीवन में प्रलय आती है। इसलिए मैं आपसे ये कह रहा हूं, मनोवैज्ञानिक जो प्रभाव है, मन की बात कर रहा हूं, वो जो प्रभाव है, लोभ मोह काम क्रोध ईर्ष्या द्वेष जो दुर्गुण है, जब वो हमारी चेतना पर काम करने लग जाते हैं तो चेतना पर एक आवरण बन करके चढ़ जाते हैं और जो विवेक हम में पैदा होना चाहिए था, जो गुण हम में पैदा होने चाहिए थे, जो हमारे क्रियाशील होने चाहिए थे, वो कुंठित हो जाते हैं और हिरन की तरह से शेर के कब्जे में हम आ जाते हैं। आज काल ने हमें अपने जबड़े में जकड़ करके रखा हुआ है। मैं आपसे पूछूंगा, जीवन से महत्वपूर्ण कुछ और है क्या? तो लो, जो कह रहा हूं, जीवन से महत्वपूर्ण और कुछ है क्या? अगर जरा सी बीमारी आकर के घेर लेती है तो मेरी जितनी भी इच्छाएं, आकांक्षाएं, जिज्ञासाएं जो कुछ भी हैं, वो सब धरी की धरी रह जाती हैं, उन पर ताला लग जाता है। जीवन से महत्वपूर्ण कुछ भी नहीं है। एक बात कहूंगा, दो शब्द हैं, एक को कहते हैं सभ्यता और दूसरे को कहते हैं संस्कार। जीवन में जब सब संस्कार होता है तो समाज में सभ्यता होती है। जितना व्यक्ति सभ्य होगा उतना ही संस्कारवान बनता चला जाएगा और जितना संस्कारवान बनेगा, मैं फिर से कह रहा हूं, संस्कार वो शक्ति है जिस पर संसार की कोई मोह माया की शक्ति काम नहीं करती है। फिर दोबारा से कह रहा हूं, अगर संस्कार के अंदर लोभ मोह काम क्रोध हैं तो भगवान की शक्ति काम नहीं करती, और यदि संस्कार में आस्तिकता है, भावनाशीलता है, कर्तव्य प्राणता है, सादगी है, अगर ये जीवन में है तो संसार का कोई आकर्षण, संसार की कोई सजधज, संसार का कोई वित्तेषणा, लोकेशना, पुत्रेशना, वो कोई भी चेतना पर काम नहीं करते हैं। मैं फिर से कह रहा हूं, अगर बुराई दुर्गुण उसमें काम नहीं करते हैं, ये कहूंगा
चेतना निराकार है, अदृश्य है, पर एक शक्ति है। पदार्थ साकार है, निर्जीव है, निष्क्रिय है। अगर उसकी क्रिया भी करानी है तो क्रिया कराने के लिए उसे कराने वाला कोई चाहिए, वरना एक ही जगह पड़ा पड़ा निष्क्रिय हो जाएगा। जीवन भी गति का नाम है, जीवन भी गति का नाम है। वो अदृश्य सत्ता जो आस्तिकता के माध्यम से हमारे साथ जुड़ती है और हमारे अंदर उस भावना को, उस आस्था को, उस विश्वास को, उस श्रद्धा को, उस उदारता को, उस करुणा को हमारे अंदर जगाती है। जो गुण मैंने आपसे बोले हैं, ये गुण जिस व्यक्ति के अंदर होंगे, गुण की बात कर रहा हूं, वो अपने बारे में सोचेगा या अपने समय श्रम के बारे में, किसी परोपकार के बारे में सोचेगा। तो याद रखना, इस जीवन के दो किनारे हैं, एक को जन्म कहते हैं और एक मृत्यु कहते हैं। ये बीच का समय जो है, यही हमारे लिए मुक्ति के लिए निर्धारित किया गया है। इसका एक सिरा भगवान के साथ जोड़ लीजिए। मैं आज सुबह सो करके उठा तो भगवान से प्रार्थना की कि हे भगवान, मेरा आज का समय तुझ में लग जाए। अगर मेरा आज का समय भगवान में लग गया, पिछले प्रवचनों में मैंने समझाया था, रसो वही से, जिसमें आत्मा को रसाए उस कर्म में भगवान होता है, उस कर्म में भगवान होता है। याद रखना, मन को तो रस लोभ मोह काम क्रोध में, इंद्रिय भोगों में उसको रस आता है, परंतु आत्मा को जो रस आता है वो परमात्मा में आता है। दोबारा से बोलता हूं, परमात्मा को पा करके हृदय गदगद हो जाता है। गदगद कहा है मैंने, जैसे कहा हिरन चौकड़ी मारता है, ऐसे ही हमारा हृदय भी चौकड़ी मारता है, परंतु इंद्रिय भोग में हमारा मन गदगद हो जाता है। वो भी चौकड़ी मारता है, मन भी चौकड़ी मारता है। और कैसी चौकड़ी मारता है? जैसी शेर चौकड़ी मारता है, हमारे गुणों को खा जाता है, हमारे गुणों को खा जाता है। दोबारा से निवेदन आपसे कर रहा हूं, मैं के बारे में बात कह रहा हूं। इतना महत्वपूर्ण जीवन जिसकी हम कल्पना नहीं कर सकते, जिसको निर्बाध रूप से हम समय को बर्बाद करते चले जा रहे हैं, फैलाते चले जा रहे हैं, व्यर्थ में उसको खत्म करते चले जा रहे हैं, कली की तरह से, फूल की कली की तरह से उसको रोंदते चले जा रहे हैं। ये किसी को नहीं, अपने जीवन को रोंद रहे हैं, अपने जीवन को रोंद रहे हैं। मैं निवेदन पूर्वक कहूंगा, जितनी भी ऐषणाएं हैं वो अपनी चेतना को मसलने के साधन हैं। मैं ही मेरे काम आऊंगा, दूसरा मेरे काम कोई नहीं आएगा। अगर मैं मेरे काम आऊंगा तो शक्ति मुझे भगवान से मिलेगी। दोबारा से बोल रहा हूं, मैं अभी एक प्रवचन ऑडियो के रूप में भी डालने वाला हूं, जिसमें मैं मंत्र की और गुरु, मैं कहूंगा गुरु और मंत्र, दोबारा से बोलूंगा, समझना, दोबारा से बोलूंगा।
आप शरीर हैं तो प्राण आपकी शक्ति है। आप शरीर हैं तो प्राण आपकी शक्ति है। मैंने अभी आपसे कहा जितने भी संप्रदाय हैं वो सब भगवान से जुड़े हैं और उन्होंने अपने रीति रिवाज, अपने क्रियाशीलता के कर्मकांड उन्होंने बना करके रखे हैं। पर जरा ईमानदारी से देखिए, कोई भी संप्रदाय क्यों ना हो, क्या उन्होंने मंत्र का सहारा नहीं लिया है? अगर लिया है, जो संप्रदाय से जुड़े हैं, जिसकी उस संप्रदाय में आस्था है, वो उस मंत्र को बोल लें तो उनका उद्धार हो जाएगा। ना, कभी नहीं होगा, कभी नहीं होगा। सारी जिंदगी व्यर्थ चली जाएगी। मैं फिर से कह रहा हूं, जितने भी धार्मिक संप्रदाय हैं, धार्मिक संप्रदाय कहा है मैंने, उन सब की शक्ति मंत्र है और मंत्र की शक्ति गुरु है। मंत्र का जो प्राण है वो गुरु है। गुरु और मंत्र का संबंध ठीक ऐसा ही है जैसे प्राण और शरीर का संबंध है। साकार में और निराकार में जो संबंध है वो मंत्र का और गुरु का संबंध है। यानी कि उस प्राण को अगर फूंकता है तो गुरु फूंकता है। जितना समर्पण, जितनी आस्था, इसके बारे में ऑडियो अलग से सेपरेट डालूंगा। जितनी आस्था, जितना समर्पण आपका गुरु और मंत्र के प्रति होता चला जाएगा, वो ईश्वरीय शक्ति जो मेरी पहुंच से अभी बाहर है वो मेरी पकड़ में आने लग जाएगी और मेरा उद्धार होने लग जाएगा। हरण या त्रिफला आदमी इसलिए खाता है कि उसका पाचन तंत्र ठीक हो जाए। ईश्वर को भी आदमी इसीलिए भजता है कि उसके जीवन का कल्याण हो जाए। अगर अपने दोष दुर्गुणों को मिटाना है तो उसके लिए हमें आस्तिकता बहुत जरूरी है। भारत की आदि संस्कृति, यहां तक कि प्राचीन प्रणाली, जो गहन आविष्कार जिन हमारे ऋषि मुनियों ने किए और उसके लिए संपूर्ण अध्यात्म को, संपूर्ण शब्द लगा करके बोल रहा हूं, अध्यात्म को धरती पर उतारा। संपन्नता, वैभव, ऐश्वर्य, सुख, संपत्ति, शांति, संतोष, व्यापार, समुन्नति, ये व्यक्तिगत जीवन के जो गुण हैं वो उस समय भी थे और आज भी हैं। परंतु आज एक बात देखते हैं कि आदमी के पास संतोष नहीं है, शांति नहीं है, सद्गति नहीं है, वैभव नहीं है, ऐश्वर्य नहीं है, अहंकार है। चरित्र निष्ठा का मुख्य कारण ईश्वर है, परंतु अगाध आस्था ईश्वर के प्रति यदि हमारी हो तो उस ईश्वर को प्राप्त किया जा सकता है। जिसको मैंने धन संपत्ति कहा, जिसको मैंने वैभव कहा, जिसको मैंने मान कहा, आज वो पैसा बन गया है और उसी के कारण, पैसे मत कहिए, साकार संपत्ति बन गई है और उसी के कारण हमारे जीवन में अहंकार आ गया है।
उसी के कारण हमारे जीवन में अहंकार आ गया है। मैं नहीं रह गया, मैं जड़ हो गया। मैं नहीं रह गया, अब मैं जड़ हो गया। मेरा नाम ही मेरा स्वरूप बन गया। जैसे मैंने कहा कि शरीर का प्राण शरीर की शक्ति है, ऐसे ही मैं भी मेरी शक्ति बन करके रह गया। मेरा मैं ही मेरी शक्ति बन करके रह गया और वो अहंकार बन करके रह गया। बुद्धि पहले भी थी और आज भी है। पहले विश्वास था, आज तर्क है। पहले सद्गुण था, आज आदमी के पास में प्रमाण है। कैसे? आदमी उदाहरण देता है, करता और मानता नहीं है। ना करने के लिए उदाहरण देता है, तर्क देता है, परंतु कर्म में प्रवृत्त नहीं होता। गंभीरता से कर्म की प्रवृत्ति को अपने अंदर नहीं जगाता। अपने साथ धोखा कर रहा है। कर्म के नाम पर, धर्म के नाम पर कर्म तो कर रहा है, परंतु कर्म के नाम पर अपने साथ धोखा कर रहा है। सोच करके देखो, विचार करो। जब तक वास्तव में हम कर्म पर आरूढ़ नहीं होंगे, मैं फिर से कहूंगा, तर्कों से काम नहीं चलेगा। गंभीरता पूर्वक विचार करना पड़ेगा, विवेचन करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? परमेश्वर तत्व के प्रति अटूट भक्ति का भाव हमें अपने अंदर पैदा करना पड़ेगा। और कोई रास्ता नहीं है, और कोई रास्ता नहीं है। नहीं तो सर्वज्ञ, सर्वव्यापी और सर्वशक्तिमान ईश्वर, जिसके आचरण से हम इतने सुंदर बन सकते थे, अधर्म और पापाचार की बात मन में आती चली जाएगी और वैसे ही कर्म हम करते हुए चले जाएंगे। उन दिनों की बात सोच करके देखिए, जब हमारी दुनिया को, भारत इतना बड़ा नहीं था, महाभारत था और सारे महाभारत को स्वर्ग कहा जाता था। स्वर्ग तुल्य बनाने के लिए उन आस्थावानों का ईश्वर के प्रति जिनके विश्वास थे बना दिया था, जिसको स्वर्ग कहा जाता था, जिसके कण कण में ईश्वर छुपा हुआ होता था। दोबारा से निवेदन पूर्वक कह रहा हूं, सच को बताओ, इसमें कौन से आश्चर्य की बात है जो मैं अभी आपसे कह रहा हूं? ये कोई आश्चर्य की बात नहीं है, अजूबा नहीं है। बस केवल एक ही चीज है, धर्मशीलता। धर्मशीलता आज उसी की कमी हमें सता रही है। आज उसी की कमी हमें सता रही है। स्वर्ग का महत्व आज हमारे लिए नहीं रह गया। हम स्वयं अपने आप को नरक में डाल रहे हैं। और हिरन की बात मैंने शुरू में कही थी, जो चोकड़ी हम मार सकते थे,
आज उन चौकड़ियों को भूल करके हम कर्म के चक्कर में फंस करके इस संसार रूपी समय रूपी शेर के मुंह में जा रहे हैं। बचना है तो बच लो, आपके हाथ में है। बचना है तो बच लो, कोई तरीका नहीं है, कोई तरीका नहीं है। केवल एक ही तरीका है। अगर अपने आप को परिष्कृत करना है तो मैंने एक ही बात कही है जिस पर सारा अध्यात्म टिका है, मंत्र। और मंत्र टिके हैं गुरु पर, मंत्र टिका है आपकी आस्था और विश्वास पर। सच को देखना, अगर उसका लाभ आप उठाना चाहते हैं तो और कोई तरीका नहीं है, केवल एक ही तरीका है। वो तरीका ये है कि मंत्र के प्रति हमारी आस्था, गुरु के प्रति हमारा विश्वास जगे। डॉक्टर विनय मिश्रा जी सवाल कर रहे हैं, कल आपका जवाब दूंगा, क्योंकि आज का समय पूरा हो रहा है। कल आपकी बात का जवाब दूंगा। बहुत अच्छा आपने सवाल किया है, कल जवाब दूंगा, क्योंकि आज का समय पूरा हो चुका। आज मैं विराम में जा रहा हूं, कल आपको बताऊंगा। ओम शांति ही शांति ही शांति ही।